तो आज मैं आपको इन डिटेल सिखाने वाला हूँ सीक्वेंस वॉल के बारे में। आज हम पूरे इस वीडियो में सीक्वेंस वॉल के बारे में सारे जो डाउट्स है वो आज क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों सीक्वेंस वॉल सीखने से पहले मैं आपको उसका फंक्शन क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है वो तो पहले बता दूँ, फिर हम लोग सीक्वेंस वॉल कैसे वर्क करता है और उसका मैकेनिज्म सब देखेंगे। तो अब यहाँ पे बस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल ऐसा सर्किट बनाया है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे मेरे पास दो एक्चुएटर है, एक्चुएटर ए एंड एक्चुएटर बी, और वो दोनों पंप से कनेक्टेड। ठीक है, तो आपको इतना डायग्राम दिख रहा है। बस अभी अपना यहाँ पे ही फोकस कीजिए कि अपना ऑयल रिजर्वर किधर है, डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व किधर है, बाद में चेक वाल्व किधर है, इस पे मत ध्यान दीजिए, बस आप इतना ही देखिए। तो अभी मान लीजिए अगर मैंने ये पंप ऑन कर दिया तो क्या होगा। ऑब्वियसली बात है कि पंप से जो हाइड्रोलिक ऑयल आगे जाएगा उससे एक्चुएटर ए और एक्चुएटर बी दोनों एक साथ ऑपरेट होंगे। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हुए देखे। ठीक है, लेकिन लेकिन अभी बात ये है कि मुझे ऐसा कुछ तो अरेंजमेंट चाहिए कि भले ही पंप ऑन क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले एक्चुएटर ए एक्सटेंशन स्ट्रोक में जाए, यानी कि ये इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन में जाए, और उसके बाद एक्चुएटर बी ऑपरेट हो। तो यही अरेंजमेंट करने के लिए हमें लगता है सीक्वेंस वॉल। सीक्वेंस वॉल का मीनिंग है सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या करता है, ये जितने भी एक्चुएटर है ना उसमें जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो सीक्वेंस में भेजता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एक्चुएटर है। ठीक है, तो इसने सबसे पहले सीक्वेंस में एक्चुएटर ए को रखा। तो अभी क्या होगा, जब मैं पंप ऑन करूँगा तो देखो एक्चुएटर ए कम्प्लीटली अपने एक्सटेंशन स्ट्रोक में आ गया, उसने पूरा अपना एक्सटेंशन स्ट्रोक कंप्लीट किया। अब उसके बाद एक्चुएटर भी ऑपरेट हो गया। ठीक है, तो यही कमाल है सीक्वेंस वॉल्व का। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है वो भी इन शॉर्ट समझा देता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए मुझे मुझे ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है, तो ये देखिए मेरे पास ये वर्क पीस है, इस पे मुझे ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एक्चुएटर ए है इसे मैं हाइड्रोलिक क्लैंप बनाऊंगा, और ये जो है एक्चुएटर बी, इसको मैं कुछ तो रोटेशनल अरेंजमेंट लगा के यहाँ पे ड्रिल बिट लगा दूंगा। अब इससे होगा क्या, सबसे पहले सीक्वेंस वॉल एक्चुएटर ए को ऑपरेट करेगा और ये वर्क पीस को क्लैम्प करेगा। उसके बाद सीक्वेंस वॉल एक्चुएटर बी को ऑपरेट करेगा और फिर ये ड्रिलिंग करेगा। तो ऐसे केस के लिए हमें सीक्वेंस वॉल लगता है और ये बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। और शायद ही आज तक किसी यूट्यूबर ने ऐसे टेक्स्ट बुक डायग्राम को एनिमेशन करके आपके सामने दिखाया होगा जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर देना मेरी इस मेहनत के लिए, एनिमेशन बनाने में बहुत टाइम जाता है। चलिए अभी जल्दी से इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखते हैं, फिर इसके वर्किंग के बारे में सीखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में सबसे पहले हमारे पास ये है वेल्व की बॉडी, उसके बाद ये स्पूल है, इसके बाद ये मेन स्प्रिंग है। ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन का काम यहाँ पे करेगी, जिससे हम लोग को यहाँ पे स्पूल मूवमेंट मिलेगा अप एंड डाउन डायरेक्शन में। इसके बाद हमारे पास ये कोनिकल पॉपेट है। अब पॉपेट क्या होता है, जब फ्लो बढ़ता है तो ये वन डायरेक्शन में ही फ्लो भेजता है, और जैसे ये यहाँ से फ्लो आएगा तो इसे पीछे ढकेलेगा और चला जाएगा। लेकिन जब वापस फ्लो आएगा इन रिटर्न डायरेक्शन तब ये इसे ब्लॉक करेगा रिटर्न फ्लो को। ठीक है, उसके बाद ये स्प्रिंग है क्योंकि इस पुल को ऑपरेट करेगी आगे पीछे मूवमेंट करने के लिए। और इसी के साथ ये जो प्रेशर है इसे हम प्रेशर से भी सेट कर सकते हैं, यानी कि कितने प्रेशर पे ये पॉपेट ओपन होना चाहिए ये हम सेट करते हैं स्प्रिंग को कम ज़्यादा कंप्रेस करके। और वो करता है ये स्प्रिंग कंप्रेशन एडजस्टिंग स्क्रू। तो इस स्क्रू को जैसे हम लोग आगे पीछे लाइक रोटेट करके हम इसके जैसे एडजस्ट करेंगे ना, वैसे ये स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है वो बढ़ जाएगा या फिर कम होगा, और उससे ये जो पॉपेट है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ही ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये ऑरिफिस। ऑरिफिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यह कैसे ये हम बाद में देखेंगे। इसके बाद पैसेज एक्स, तो ये जो पैसेज है यहाँ पे हम देखने वाले आगे एक्सप्लेनेशन में कि ये पैसेज यहाँ पे क्यों है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो इसके बाद चलिए अभी इसके वर्किंग की ओर देखते हैं एनिमेशन के जरिए से। तो सबसे पहले बात, ये आपने आपको तो पता होगा पी का मीनिंग है पंप। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो फ्लो होता है वो पंप से आने वाला है, ए फॉर एक्चुएटर ए एंड बी फॉर एक्चुएटर बी। ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लो जाएंगे वो एक्चुएटर को जाएंगे, और पी से जो फ्लो आएगा वो पंप से आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पंप से हम लोग के पास फ्लो आएगा और वो नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही फ्लो आ गया अंदर, सबसे पहले फ्लो नीचे गया और उसके बाद ये ऊपर भी जा रहा है। अब जो फ्लो होता है वो बहुत प्रेशराइज आता है, तो टेंड करेगा कि यहाँ पे ये आने के बाद ये दोनों डायरेक्शन में जाना फ्लो करे। अब सबसे पहले मेन बात, अब यहाँ पे ना कोई एक डाउट जरूर आएगा, भाई ये जो पैसेज एक्स है यही सबसे पहले क्यों भर गया, ये ऊपर भी तो जा सकता था फ्लो के, या फिर ये दोनों साइमल्टेनियसली भी फिल हो सकते थे, फिर भी ये पैसेज एक्स से पहले फ्लो हुआ।
अब कुछ लोग कहेंगे भाई ग्रेविटी की वजह से ये सबसे पहले नीचे आया होगा। ठीक है, बात तो सही है, लेकिन हमेशा सीक्वेंस फॉल्व ऐसे ही डायरेक्शन में नहीं होता। मान लीजिए वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, मैंने वर्टिकल डायरेक्शन दिखा है, तो उस वक्त भी यही पैसेज एक्स पहले क्यों फिल हो जाता है भाई? तो इसका सिंपल आंसर है, का ही रीज़न है ये ऑरिफिस। ऑरिफिस क्या काम करता है, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ऑरिफिस का रीज़न होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से ऑरिफिस आपको पता है क्या करेगा। ऑरिफिस यहाँ से जो प्रेशर है इतने रीजन में, ये जो ऑरिफिस का रीजन है, इतने रीजन में ये प्रेशर को बहुत बढ़ा देगा। प्रेशर को कैसे बढ़ाएगा, ये देखिए ऑरिफिस के बीच में का देखो पैसेज देखो इतना कम है। तो जैसे ही यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, वैसे प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे वॉल्यूम कम होगा वैसे प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ पे पैसेज कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ गया। इस रीजन में प्रेशर बढ़ गया। लेकिन ऑरिफिस का आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या लिखा है, ऑरिफिस फ्लो रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, ऑरिफिस क्या करते हैं, फ्लो रेट को बढ़ा देता है, ये इसका डेफिनेशन भी है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे भले ही प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये ऑयल ऑरिफिस से पास करेगा तो यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम बढ़ गया, वापस वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट जाता है। तो यहाँ पे फ्लो रेट बढ़ गया। फ्लो रेट का बढ़ना क्या है, यहाँ का जो ऑयल का वेलोसिटी था वो बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल फटाफट आ जाएगा। तो दो फैक्टर के वजह से पैसेज एक्स पहले बढ़ता है। पहला फैक्टर है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाना, और सेकेंड रीज़न है कि यहाँ पे फ्लो रेट बढ़ जाना। इन दो फैक्टर के वजह से पहले पैसेज एक्स बढ़ता है। अब ये मैं इतना आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो ये डाउट आपको आने ही वाला है। मैं भी जब डिप्लोमा में था ये हर स्टूडेंट को डाउट आता था, इंक्लूडिंग मी। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, तो इसलिए ये ऑरिफिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया। नेक्स्ट थिंग कि जैसे ही ये पैसेज एक्स भर जाएगा तो ये ऑयल है वो ऊपर जाना चालू हो जाएगा। तो अभी यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से अब जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ जाके पॉकेट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पॉपेट को पीछे की तरफ ढकेलेगा अपने प्रेशर से, ये देखिए। और यहाँ से ऑयल निकल के एक्चुएटर बी में चला जाएगा सबसे पहले। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन जो आप लोगों को आना ही चाहिए या फिर आया होगा कि देखिए यहाँ पे जब पहले सबसे पहले पैसेज एक्स भरा था, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया ऑयल। तो जब ये पैसेज एक्स भरा था, मैं वापस एक बार रिवाइंड कर दूँ, अगर पैसेज एक्स यहाँ पे भर जाता है तो भाई इसने स्पूल को ऊपर क्यों नहीं लेके गया, ये ऊपर से क्यों बाहर गया, या फिर ये दोनों साइमल्टेनियसली क्यों नहीं हुआ? यानी कि ये ऑयल भी ऊपर जा रहा है और ये स्पूल भी ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली क्यों नहीं हुए? तो वापस इसका मेन रीज़न है ये ऑरिफिस। अब ये ऑरिफिस क्या करता है, देखिए ऑरिफिस ने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम सडनली ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, इस रीजन में प्रेशर कम हो गया। तो इसके वजह से क्या होगा, प्रेशर में डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब ये जो ऊपर वाला प्रेशर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है देन पैसेज एक्स वाले प्रेशर से, इसलिए ऑयल जो है वो यहाँ से चला गया। ठीक है, अगर अब भी नहीं समझा सर, हम लोग को अब भी नहीं समझ रहा है, तो और एक सिंपल रीज़न देता हूँ, आप खुद को कंसिडर करो। भाई हम लोग इंसान है, हम लोग को काम करना पसंद है, आराम करना पसंद है। हम लोग को तो आराम करना पसंद है भाई। तो यहाँ पे ऑयल ने भी वैसे ही सोचा, अगर ऑयल इस पुल को उठाएगा तो भाई फुकट का इतना काम करो, उससे अच्छा है कि यहाँ से चुपचाप निकल लेंगे। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, जोक अपार्ट, आपको ये समझ लेना कि प्रेशर डिफरेंशिएशन की वजह से यहाँ से ऑयल ऊपर की तरफ चले होते हुए पॉपेट को पुश करके यहाँ से ऊपर चला गया। अब ये जो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपको हमेशा आएंगे। ठीक है, या फिर आपके दोस्त को भी आएंगे, तो आप उस टाइम उनको समझा देना। ठीक है, तो अभी ये यहाँ से बी पोर्ट को, एक्चुएटर बी को यहाँ से ऑयल फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे ऊपर जाना चालू हो गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक्चुएटर बी भी, मान लो अभी एक्चुएटर बी ने अपना काम कर दिया। एक्चुएटर बी रिट्रैक्शन पोजीशन में था, वो एक्सटेंशन पोजीशन में चला गया। अब ये जो पैसेज एक्स का ऑयल है ना, वो अभी इस पुल को ऊपर ढकलेगा। क्यों ऊपर ढकलेगा? क्योंकि ऑयल के पास अभी दूसरा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुएटर बी अपने एक्सटेंशन पोजीशन में पहुंच चुका है। अभी इसके आगे ऑयल फ्लो नहीं हो सकता, ना ही अभी ऑयल नीचे जा सकता है। तो ऑयल अब क्या करेगा, ऑयल अब पुश करना चालू करेगा। इसे पुश कर सकता है, ये स्पूल देखो, ये स्पूल अभी तक कुछ इसने स्पूल को पुश नहीं किया, तो अभी ये स्पूल को पुश करेगा। देखो जैसे ही ये स्पूल ऊपर जाएगा वैसे ही यहाँ पे P2A का जो रास्ता है वो ओपन हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, रास्ता यहाँ से ओपन हो गया और ये ए में चला गया। ठीक है, अब लेकिन वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि अभी और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है। जब आप आगे पढ़ाई करोगे तब आने वाला है, तो वीडियो को अभी तक छोड़ के मत जाना, अभी तक पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सुन लो। ये चलो भाई, ये तो हो गया कि अभी ये जो ऑयल है वो एक्चुएटर में चला गया। अब बी पोर्ट से एक्चुएटर बी में चला गया, और ये जो एक्चुएटर है वो अभी एक्सटेंशन में है, और यहाँ से भी ए में चला गया, और यहाँ से भी अब ये एक्सटेंशन में। तो जब मैं डायरेक्शन वर्ड से अभी फ्लो बदल दूंगा और जब मैं इसे रिट्रैक्शन पोजीशन में लाने की कोशिश करूंगा, तो भाई साहब अब मेरे को बताइए
ये जो ऑयल है वो रिटर्न फ्लो कैसे करेगा सीक्वेंस वॉल से, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस वॉल में रिटर्न फ्लो तो अलाउड नहीं है। मान लीजिए अभी यहाँ से भी ये ऑयल अगर चला गया तो यहाँ से जो पोर्ट है वो पी से कनेक्टेड है, दिख रहा है ये देखो। लेकिन अब ये पंप भी ब्लॉक है क्योंकि ये हम लोगों ने डायरेक्शन वॉल का डायरेक्शन अभी चेंज कर दिया। ये पंप भी, तो ये वापस पंप में तो फ्लो नहीं होने वाला है, राइट। और यहाँ से भी देखिए अगर ऑयल वापस फ्लो हो गया तो ये पॉपेट बंद हो जाएगा। तो अभी सवाल है कि ये ऑयल जो है वो रिजर्वायर में कैसे चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग के इंजीनियर्स ने क्या किया, एक सिंपल सा जुगाड़ लगाया और बीच में यहाँ से चेक वॉल ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? चेक वॉल ऐड कर दिया। अब चेक वॉल का काम क्या होता है कि वन डायरेक्शन में फ्लो भेजने का, ठीक है। और ये चेक वॉल है, उनका कनेक्शन सीधा रिजर्वायर से कर दिया। आर स्टैंड फॉर ऑयल रिजर्वायर। और जो अपना ये जो पिस्टन है वो वापस एक्सटेंशन था, अब वो रिट्रैक्शन में जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो ऑयल फ्लो है ना वो यहाँ से नहीं होगा, वो सीधा यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से चेक वॉल से रिजर्वायर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी देखो ये जो ऑयल आएगा वो वापस यहाँ से चला जाके चेक वॉल में चला जाएगा, वापस वो सिस्टम में नहीं, वापस वो सीक्वेंस वॉल में नहीं जाने वाला, क्योंकि सीक्वेंस वॉल ऑलरेडी ब्लॉक करता है रिवर्स फ्लो को। तो वो रिवर्स फ्लो के लिए हम लोग ने यहाँ पे चेक वॉल लगा दिया, ठीक है। आई होप आपको ये एनिमेशन वाला वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आएगा, सीक्वेंस वॉल समझ में आएगा। पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना यार, एक लाइक, क्योंकि ये बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।